हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम के लिए पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 सिंस बोथ ऑफ देम आर स्पेशली एबल्ड समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस ऑन देयर ओन। यानी वो अपाहिज हैं, इसलिए वो खुद से कभी कभी बिजनेस को नहीं चला पाते हैं। तो सी अ कॉमन फ्रेंड डिसाइडेड टू हेल्प देम, सी ने मदद करने के लिए सोचा, तो देयरफॉर दे एडमिट हिम इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। तो सी को एडमिट किया जा रहा है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ही ब्रिंग्स ₹60,000 फॉर गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। यानी कैपिटल का जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमको निकालना पड़ेगा वो ला रहा है सी 1/3 शेयर के लिए, तो 1/3 शेयर ही होगा टोटल कैपिटल का। तो द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया गया है यहाँ पर ए और बी का कैपिटल है, तो ये ए और बी का जो कैपिटल है वो 2/3 है, क्योंकि 1/3 शेयर तो सी लेके आएगा, तो 2/3 कैपिटल है, तो 1/3 इसमें से हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद हमारा दिया गया क्वेश्चन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10,000। स्टॉक का वैल्यू 10,000 रुपए से घटाना है। फिर प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, प्लांट का वैल्यू बढ़ेगा। फिर उसके बाद एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट पेएबल, यानी 3,000 रुपए क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है जिसको पे नहीं करना है। 3,000 से क्रेडिटर्स भी घटेगा। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स were taken over by a remaining were valued at 25,000. Half of the investment was taken over by A, मतलब इन्वेस्टमेंट का आधा ए ले चुका है और बाकी रिमेनिंग जो है उसका वैल्यू है 25,000। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहाँ पे 40,000 है, आधा ए ले चुका है, तो बाकी बचा 20,000 और 20,000 का वैल्यू बताया है 25,000, यानी 5,000 रुपए बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन। पहले रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹10,000। स्टॉक का वैल्यू 10,000 रुपए से घटेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू स्टॉक अकाउंट 10,000 रुपए। फिर उसके बाद प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, प्लांट का वैल्यू 80,000 हो जाएगा, यानी 14,000। 80,000 में से 66,000 हम लोग घटाएंगे तो 14,000 हो जाएगा, तो 14,000 रुपए से बढ़ जा रहा है। तो बाई प्लांट अकाउंट 14,000 रुपए से प्लांट बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या है, एन अमाउंट ऑफ 3,000 इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट पेएबल। लायबिलिटी हमारा घट जा रहा है, तो हमको क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000 रुपए। उसके बाद हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट was taken over by A, remaining was valued at 25,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जा रहा है 5,000 रुपए से, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपए, हाफ ले चुका है ए और बचा हाफ 20,000। तो यहाँ पर बोला जा रहा है रिमेनिंग का वैल्यू है 25,000, यानी 5,000 रुपए बढ़ चुका है बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 5,000 रुपए होगा। ये चारों एंट्रीज हो चुकी हैं, तो अब हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसको हमको ट्रांसफर कर देना है। प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले।
क्रेडिट साइड का टोटल 14,000 प्लस 8,000, 5,000 और 3,000, 8,000, 22,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, फिर टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रेशियो क्या है? 2:1 है, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। 12,000 डिवाइड बाई 3, तो 4,000 आ रहा है बी का। 4,000, ए का होगा 8,000। बाईस 10,000 है, 10,000 रुपये स्टॉक का अमाउंट घट रहा है। 10,000 हम लोगों ने घटाया, तो आओ हमारा बचा 12,000, जिसमें से 8,000 ए का है और बी का है 4,000। अब पार्टनर्स कैपिटल में आ जाते हैं। बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस क्या है? 70,000 ए का, बी का 60,000। 70,000 ए का, बी का 60,000। फिर सी ला रहा है बाई कैश अकाउंट कैपिटल, कैलकुलेट करेंगे वर्किंग। वर्किंग में हम लोग दिखाएंगे ए और बी का टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। 70,000 ए का है प्लस 60,000 बी का है। 70,000 और 60,000, तो 1,30,000 हो जाएगा। 1,30,000 टोटल कैपिटल है। तो ये है कितना? अब टोटल कैपिटल हम लोग निकालेंगे। टोटल कैपिटल तो 1/3 जो लाएगा सी, तो लाएगा 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ही ब्रिंग्स 60,000 फॉर गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। प्रोपोर्शन, तो ये जो कैपिटल है इन दोनों का, ए और बी का, 1/3 जो कि सी का शेयर है, तो ए और बी का शेयर हो गया 2/3, तो 1,30,000। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 2/3 है, तो उसको हमारा टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3/2 करना पड़ेगा। 3/2 मल्टीप्लाइड 3 से करना पड़ेगा हमको। इंटू 3/2, तो 1,30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 1,95,000। प्रोपोर्शनेट कैपिटल आया हमारा, टोटल कैपिटल आया 1,95,000। तो सी का कैपिटल कितना होगा?
सी शेयर ऑफ कैपिटल। तो सी का कैपिटल होगा 1,95,000 का 1/3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 65,000 रुपये। ₹65,000 सी ला रहा है। अब इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया गया है। कितना? 60,000 फॉर गुडविल बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में 60,000 रुपये 2:1 के रेशियो में ए और बी के अकाउंट में जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाई 3 20,000। तो जितना बी का होगा, बी का 20,000 हुआ, उससे डबल होगा सी का 20,000। ए का होगा डबल, तो ए का होगा 40,000। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 18,000 रुपये। तो जनरल रिजर्व जब भी दिया जाएगा सभी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जनरल रिजर्व रहेगा और वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड, इन दोनों को हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में। कुछ बोला जाए या ना बोला जाए फिर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 18,000 है, तो 18,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 6,000 बी का हो गया, बी का 6,000 हुआ, तो ए का कितना होगा? ए का 12,000। अब इसके बाद क्या क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी हुआ है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 8,000 और 4,000। ए का 8,000, बी का 4,000। फिर उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है विड्रॉ हो चुका है, और विड्रॉ किसने किया है? तो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय ए। ए ने विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉ करेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, तो 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ₹20,000 इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल घट जाएगा 20,000 रुपये का टोटल अमाउंट। वो इन्वेस्टमेंट ले लिया तो कैपिटल उसका 20,000 रुपये से घट जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी घट रहा है और कैपिटल भी घट रहा है। इसके बाद देख लेते हैं क्या क्या है। अब हमको कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाल लेना है, क्लोजिंग बैलेंस पता कर लेना है, फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। सी का 65,000, बी का हुआ 60,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 90,000। ए का कितना होगा? 70,000
प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, 1,30,000, तो 65,000 सी का बैलेंस, बी का 90,000, ए का 1,30,000। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस सी डी, तो सी का और बी का तो सेम रहेगा, ए के बैलेंस में से 20,000 घटा देना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर चुका है ये, तो 1,10,000। बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं। एस कैपिटल 20 कैपिटल, सीज कैपिटल। ए का कैपिटल है 1,10,000, बी का 90,000 और सी का 65,000। 90,000 65,000 बाहर वाले कॉलम में लिख देना है ऐड करके। एग्जाम में हमको इसी तरह बनाना है, डिटेल्स वाले कॉलम में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल, उसके बाद टोटल ऐड करके अमाउंट वाले या टोटल वाले कॉलम में हमको लिख देना है। 1,10,000 प्लस 90,000 तो हमारा 2 लाख हो गया। 2 लाख फिर 65,000 प्लस करेंगे, 2,65,000। इसके बाद क्या है, कैपिटल के बाद हमारा जनरल रिजर्व खत्म हो चुका है। बैंक लोन 18,000 का, बैंक लोन। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का बैलेंस 72,000 है और फिर यहाँ पर क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट है 3,000 रुपये इंक्लूड है क्रेडिटर्स में, जो नॉट पेबल है, जिसको पे नहीं करना है। 3,000 रुपये घटा लेंगे 72,000 में से, तो 72,000 में से 3,000 रुपये घटा लेते हैं। 72,000 माइनस 3,000 69,000। फिर कुछ नहीं है, प्लांट है 66,000। प्लांट का वैल्यू यहाँ पे बोला जा रहा है 80,000, तो 80,000 लिखेंगे। प्लांट 80,000। फिर इन्वेस्टमेंट हमारा 25,000 का है। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग वैल्यूड एट 25,000 इन्वेस्टमेंट का, तो 25,000। फिर उसके बाद क्या है, फर्नीचर है 30,000 का। प्लांट के बाद फर्नीचर आएगा हमारा, फर्नीचर 30,000। इन्वेस्टमेंट के बाद डेटा से हमारा 38,000 रुपये और 4,000 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का कुछ नहीं बोला है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं डेटा 38,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 4,000। 38,000 डेटस लेस प्रोविजन और बैड डेट 4,000। ₹34,000। उसके बाद कैश का हमको करना पड़ेगा कुछ एडजस्टमेंट।
क्योंकि कैश आया है, गए नहीं आया है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा 60,000 रुपये। हमारा कैश आया है प्रीमियम फॉर गुडविल का, और उसके बाद हमारा कैपिटल भी आ रहा है। कितना कैपिटल आया है? 65,000 रुपये। 60,000 प्लस 65,000, और बैलेंस कितना है कैश का? 22,000 रुपये। 22,000। कैश के पहले यहाँ पर स्टॉक है 46,000 का। स्टॉक का वैल्यू क्या बताया जा रहा है? स्टॉक, रिड्यूस द स्टॉक बाय 10,000, तो 46,000 का स्टॉक हो जाएगा 36,000 स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा। 36,000। हम लोग कैश का कर लेते हैं ब्रैकेट में 22,000, नीचे कर लेते हैं, जगह ज्यादा होगा। 22,000 ओरिजिनल वैल्यू है कैश का ओपनिंग। फिर देख लेते हैं 22,000 वैल्यू है कैश का, 60,000 ला रहा है प्रीमियम 60,000। फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल का शेयर ला रहा है। कितना है कैपिटल का शेयर? तो यहां पर 65,000 रुपये कैपिटल ला रहा है। और देख लेते हैं कैश कहीं गया तो नहीं है। कैश अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं है हमारा, तो ऐड कर लेते हैं 22,000 प्लस 60,000 प्लस 65,000, 1,47,000 कैश। अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे। अस्सी 80,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, 34,000, 36,000, 1,47,000, 3,52,000 रुपये आ गया है। तीन 3,52,000 इसमें से घटा लेते हैं 2,65,000, ये घटाएंगे 18,000, 69,000, यानी हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है, 3,52,000। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक था, हमारा कैलकुलेशन करना था कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना आएगा। तो कैपिटल हमारा यहाँ पे हम लोग पहले ध्यान देंगे कितना शेयर है, तो शेयर 1/3 लाएगा, तो बाकी जो रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स है कैपिटल है वो रिमेनिंग कैपिटल है 2/3। इसमें से ये 100% नहीं है, ये 66 या 67% है। 1/3 का मतलब 33% हुआ, 2/3 का मतलब 67% होगा। तो ये टोटल जो है ये 2/3 है, 70,000 प्लस 60,000, 1,30,000 हुआ हमारा। तो टोटल हम लोगों ने ऐड किया दोनों कैपिटल, ये हमारा 2/3 है। तो 2/3 का हमको टोटल कैपिटल कैसे निकालना है, यानी टोटल वैल्यू कितना निकालना है 100%। तो 100% निकालने के लिए हम लोग 2/3 है ये, तो 3/2 कर देंगे इसको। तो 1,30,000 कंबाइंड कैपिटल है, तो उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा टोटल कैपिटल निकल गया। उसके बाद
सी का शेयर कितना है, 1/3 है, तो डिवाइड कर लेंगे 3 से, 1/3 सी का शेयर निकल गया इजीली। और यहाँ पे हमको जब तक नेसेसरी ना रहे, क्वेश्चन में ना दिया जाए कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखाना है, तब तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालेंगे हम लोग, क्योंकि बेकार में हमारा टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, और एग्जाम में टाइम का ही कीमत होता है। जितना टाइम रहेगा उतना अच्छे से हम लोग पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जरूरत भी नहीं पड़ा, और निकालने का यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमको दिखाना है, तो जरूरत नहीं है निकालना। और हमको सिंपली ओल्ड रेशियो और जो शेयर है 1/3 सी का, उसी से हम लोगों का काम हो गया। इसी तरह बनाना है हमको। और वर्किंग जहाँ भी करेंगे हम लोग, वर्किंग क्लियरली लिख देना है कि ये वर्किंग है, और वर्किंग को क्लियर रखना है, कोई भी कट नहीं रखना है, मिस्टेक नहीं रखना है, वर्किंग में क्लियर वर्किंग करना है, और एंट्रीज भी सारी क्लियर करनी है हमको एग्जाम में। तो हमारा मार्क्स जो रहेगा वो टोटल मार्क्स आएगा। इसी तरह बनाना है। थैंक यू।